अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के कारण दिल्ली में हो रहे हैं जनसंख्या में बदलाव। जेएनयू समेत विपक्ष ने उठाए सवाल। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें, जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी इस समय दिल्ली और आसपास के राज्यों में अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं, उसी से दिल्ली में अभी हाल ही में एक शोध हुआ है। उसमें पता चला है कि बांग्लादेशी प्रवासियों के कारण दिल्ली की जनसंख्या में बहुत बदलाव हो चुका है। दिल्ली में बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। जेएनयू के प्रोफेसरों ने इस पर सवाल उठाए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण शीर्षक वाली रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि अवैध अप्रवासियों द्वारा अनाधिकृत बस्तियों में झुग्गियों और अनियोजित कॉलोनियों के विकास में योगदान दिया है, जिससे दिल्ली में पहले से ही बोझिल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने एक अध्ययन में कहा है कि दिल्ली में बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने 147 स्थान चिन्हित किए हैं जहां सर्वाधिक बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशियों के चलते जनसंख्या बदलाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनमें म्यांमार के लोग भी शामिल हैं। दिल्ली के अलग अलग 21 स्थानों पर अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद विवाद तो खड़ा हो ही गया है। जेएनयू के प्रोफेसर इस पर सवाल उठा रहे हैं। उधर भाजपा सांसद संदीप पात्रा ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार पर भी सवाल उठाया है। सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण शीर्षक करने वाली रिपोर्ट में तर्क दिया गया था कि अवैध प्रवासियों द्वारा अनाधिकृत बस्तियों, झुग्गियों और अनियोजित कॉलोनियों के विकास में योगदान दिया है, जिससे दिल्ली में के पहले ही बोझिल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ा है। जेएनयू के एक अधिकारी ने कहा कि यह रिपोर्ट भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित एक नियमित अध्ययन का हिस्सा है। अधिकारी ने बताया कि शोध अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ। यह एक पायलट अध्ययन है और शोध पूरा होने में 9 महीने और लगेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र घरेलू काम, सेवाएं और अकुशल नौकरियां हैं, जहां भारतीय नागरिक प्रभावित हैं। चिन्हित स्थानों में कई अवैध पॉकेट्स को वैध कर दिया गया है और उन्हें घर, पानी और आधार पहचान पत्र जैसी सुविधाएं मिल चुकी हैं। अधिकांश फर्जी कार्ड न केवल पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में बल्कि दिल्ली में भी बनाए गए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रवासी अक्सर सीलमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफ़ाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी जैसी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फंस जाते हैं, जहां वे संस्थानों पर दबाव डालते हैं और स्थानीय सामाजिक सामंजस्य को बाधित करते हैं। नौकरियों में भी प्रवासियों की भागीदारी बढ़ गई है। शोध में बताया गया है कि जिस तरीके से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर बोझ के अलावा दिल्ली की मूल आबादी के बीच नाराजगी के बारे में बात कही गई है। कम वेतन वाली नौकरियों में प्रवासियों की भागीदारी ने स्थानीय श्रमिकों के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी पैदा की है, जिससे दिल्ली की मूल आबादी में नाराजगी है। कम वेतन पर काम करने की उनकी इच्छा ने कुछ क्षेत्रों में कुल आय में कमी ला दी है। रिपोर्ट को प्रोफेसर राधा चौधरी व प्रीति दास ने तैयार किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सदस्यों ने रिपोर्ट के समय को लेकर चिंता व्यक्त की है। जेएनयूटीए की अध्यक्षता में मौसमी बसु ने कहा, रिपोर्ट आश्चर्यजनक है। चुनाव से पहले किसी विशेष समुदाय में अचानक रुचि देखना अजीब है। समय संदिग्ध है। जिस तरह इस तरह से कथाएं गढ़ी जाती हैं वह समयग्रस्त हैं। बसु ने रिपोर्ट की प्रस्तुति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पहले पेज पर लिखा है, जेएनयू रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और कहा कि दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जेएनयू संकाय द्वारा किए गए सभी प्रोजेक्ट्स को समान व्यवहार दिया जाता है। भाजपा ने रिपोर्ट आने के बाद अपना हमला तेज कर दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संदीप पात्रा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली में म्यांमार से रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठियों ने दिल्ली के भौगोलिक संरचना को बर्बाद करने का काम किया है। उसका खुलासा रिपोर्ट में हुआ है। घुसपैठिए दिल्ली में आए हैं और उन्हें दिल्ली शहर के डेमोग्राफी के बदलाव के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। गैर कानूनी ढंग से सेंधमारी हो रही है, इसीलिए 10 साल पहले दिल्ली थी, अब वह नहीं रही। यह सब खतरे का सूचक है। जो कंस्ट्रक्शन कार्य पूर्वांचल और अन्य राज्यों के भाई बहनों को मिलता था, उसमें गैर कानूनी ढंग से सेंधमारी करने का काम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने किया है। कहीं इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इन सब के पीछे राजनीतिक संरक्षण, खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अहम रोल रहा है।
फर्जी वोट के जरिए यह चुनावी व्यवस्था को भी लोग प्रभावित कर रहे हैं। फेक आइडेंटिटी फीचर का इस्तेमाल करने जैसे फर्जी अकाउंट खोले जा रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का दबाव बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में दिल्ली की स्थिति क्या होने वाली है, ये आने वाला समय ही बताएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।